प्यारे छात्रों, अब तक हमने देखे 3 टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, और अमूमन आपको वो समझ में आए होंगे। अब आप आज स्टार्ट करते हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। देन उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात यह है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि शेषफल होता क्या है, भाग, ठीक है, रिमाइंडर। और अमूमन हमने रिमाइंडर निकाला कैसे होगा। तो रिमाइंडर की कंडीशन कब आती है? रिमाइंडर की कंडीशन कब आती है? जब मैंने आपको एक छोटी सी बात ये बताई कि आपको एक फ्रैक्शन होती है, एक भिन्न होती दी हुई, तो उस भिन्न में अंश अपॉन हर होता है, अंश बटे हर, यानी कि आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है, उस फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है। अमूमन मैंने ये आपको ये भी बताया था कि सर यहां पर आप एक काम करेंगे, भाज्य और भाजक के रूप में आप इन चीजों को लिखेंगे, भाज्य और भाजक, ठीक है, भाज्य और भाजक, जिसको आप डिविजर और डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया अगर अंश की वैल्यू अगर हर से ज्यादा हो रही है, अंश अगर हर से ज्यादा हो रहा है, तब आप समझ लीजिए आपको रिमाइंडर की कंडीशन मिलेगी। कैसे मिलेगी वो समझ लेते हैं। अगर आप समझ लीजिए कि 3/2 है, ये 3/2 है। अब इस 3/2 में अब जब आप 3 डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 2 एकम 2 और यहां पर 1 बचेगा, तो ये एक जो है वो शेषफल है। इस बात को बहुत ध्यान समझिए। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो सर हमेशा एक चीज बताइए कि शेषफल की कंडीशन तभी सिद्ध होगी क्या जब ऊपर बड़ा होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ये समझ लेते हैं कि अगर अंश छोटा हो जाता है, एक बार को अंश हर से छोटा हो जाता है, तो याद रखिएगा अंश जितना छोटा होगा वो सारे के सारे शेषफल होंगे। इस बात को समझिए। अगर जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 है, तो इसमें जो शेषफल बचा वो इसका शेषफल ये होगा, ऐसा समझ लीजिए। अगर 1/5 है, तो 5 से छोटे जितने भी होंगे वो सारे शेषफल कहलाएंगे जब तक ऊपर 5 नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिएगा जब भाज्य भाजक के बराबर हो जाएगा तो शेषफल कहां से आएगा? तब तो वो पूरी तरीके से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आप हमेशा देखेंगे कि डिविजिबल शब्द सुनेंगे, डिविजिबल यानी कि पूर्ण विभाजित, जो लास्ट हमने टॉपिक रखा है पूर्ण विभाजित, ये तब आएगा। चलिए अब इस केस में है क्या कंडीशन, ध्यान समझिए। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये अब तक हम पढ़ते हुए आए कि हमने कोई भी संख्या अगर शेषफल निकालते हैं तो अमूमन हम क्या करते हैं, उससे पीछे तक का पढ़ते हैं। जैसे 2 एकम 2, हमारी हिम्मत ये नहीं होती कि हम उससे आगे पढ़ लें। तो देखते हैं, अगर 3 2 होता, ये तो मुझे पता है कि ये शेषफल 1 आएगा। अगर मैं 2 दूनी 4 कर देता तो क्या होता? अगर आप 4 पढ़ लेते तो 4 पढ़ लेते तो 4 पढ़ लेते तो 4 और ये 3, इनका डिफरेंस कितना आता? माइनस का 1। उस माइनस को इसके साथ ले लेते तो रिमाइंडर 2 - 1 करते, तब भी तो रिमाइंडर 1 आ जाता। मेरी बात ध्यान समझिए इस चीज को। अगर जैसे मुझसे अगर किसी ने बोला है कि 49/17, ये बताइए, तो अमूमन आप करते क्या कि 17 को 49 को 17 से भाग करते, 17 दूनी 34, ये करते, और फिर आप कितना लाते? 5, और यहां पे लाते 1, कंडीशन ही होती, और आप बोलते कि सर 15 रिमाइंडर आया है। अगर मैं आपको ये बोलता कि ठीक है आपका रिमाइंडर 15 आया है, ये बात कोई गलत नहीं है, लेकिन आपने पीछे तक पढ़ा है इसको। अगर आप आगे तक पढ़ते तो क्या होता? फिर 17 या 51 होते। मैं जल्दी पढ़ पाया क्योंकि मैंने टेबल पढ़ी हुई है और कुछ टेबल आपको मुंह जबानी याद होती हैं। तो 17 या 51 है, 17 3 51, तो 51, इसका मतलब यहां पर कितना है? माइनस का 2, यानी 51 इससे 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है इसीलिए मैंने माइनस का 2 ले लिया है, और माइनस के 2 इसके साथ में आएंगे तो 17 माइनस के 2 लिखेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 15। बात समझ में आई? क्लियर? अब रिमाइंडर के साथ में एक चीज और देखते हैं। अगर ऐसा होता कि जैसे 48 है और ये 49 है, 48 और 49, और अगर आपसे बोल दिया जाता कि सर रिमाइंडर बताओ, आप 5 से इसको डिवाइडेड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा?
तो मैं कहूंगा कि रिमाइंडर अब 5 में 45 इसको भाग करेंगे, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया या तो आप इससे पहले चले जाओ या आप इसके बाद में चले जाओ, या तो आप माइनस में ले लो या ले लो प्लस में। अगर संख्या माइनस में आ रही है तो नीचे के साथ में घटेगी, और प्लस में आ रही है तो वो तो रिमाइंडर है ही। अगर आपको पता है 5 धाम 50 होते हैं, 5 धाम 50 होते हैं, तो 50 48 से कितने ज्यादा है भाई, 2 ज्यादा है, तो माइनस कर दो। और 49 मतलब 50 49 से कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो माइनस का 1, तो इसका मतलब माइनस के 2 और माइनस के 1। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे भाई, देखो ध्यान से, अगर माइनस की गुणा माइनस से करा रहे हो तो आंसर प्लस आ रहा है, माइनस की गुणा प्लस से कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ में कर रहे हैं तो प्लस आ रहा है। ये याद रखिएगा क्योंकि अमूमन गलतियां होती हैं बच्चे से। और सर आपको 45,000 से ज्यादा वैकेंसी है और उसमें अपना नाम चाहिए, तो आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है, आपको हर एक बेसिक पर ना अच्छे से नजर रखनी है और उसे कंप्लीट करना है, क्योंकि यहां पर वर्दी चढ़ना जरूरी है। क्योंकि इस बार इतनी वैकेंसी आई है, एसएससी ने अमूमन हर एक क्षेत्र में वैकेंसी ज्यादा दी है, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि शब्द लिख लीजिए, वर्दी चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। अब यहां पर देखिए -1 और -2 के साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का मतलब सॉरी प्लस के 2 हो जाएंगे भाई, माइनस का 1 और माइनस के 2 की गुणा करोगे, क्योंकि यहां पर गुणा के चिन्ह लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के प्लस के 2 हो जाएंगे, और 2 5 से छोटा है, इसीलिए इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2। अमूमन आप क्या करते, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते कि भाई रिमाइंडर कितना है। चलिए अगर एक इसी में एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि 1749 गुणे 1750, ठीक है, और यहां पर मैंने आपको बोला कि 17 से आप बता दो कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, इसका शेषफल आपको बताना है, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा 17 से। तो आप अमूमन क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझिए, इसको लिखते समय आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको 1700 प्लस 49 लिख सकते हैं, गुणा 1700 प्लस 50 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, कर सकते हैं। अच्छा आपको यह पता है कि अगर x प्लस वाई अपॉन 2 है, तो आप ये ध्यान रखिए कि x अपॉन 2 भी होता है और y अपॉन 2 भी होता है। ये आपको क्लियर है, ये क्लियर हुआ। अगर आप ध्यान से देखें, जब 17 को इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ये तो कटिंग हो गई। अगर इसको भी करेंगे ये भी कट हो गया, लेकिन साथ में प्लस वाले लचे हुए हैं। और याद रखिएगा 17 3 जा 51, जो अभी रिसेंटली हमने एक करा था, हमने इस वाले केस में करा था, तो यहां पर जो 51 है वो 49 से कितने ज्यादा है, आप कहेंगे सर माइनस के 2 ज्यादा है। 50 कितना ज्यादा है, माइनस के 1 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, प्लस का 2, तो इसीलिए इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। इसी सूरत हाल में एक केस और है, एक कंडीशन हमारी और बनती है। कंडीशन है क्या, ध्यान से समझिए, कि अगर मान लेते हैं ये 1749 प्लस 1750 होता और ये 17 होता, तो कैसे करते, तब भी कोई डरने की बात नहीं है, इस बात को समझिए। आपको पता है कि इससे ज्यादा में जो डिविजिबल है वो डिविजिबल तो है ही, तो यहाँ पे माइनस के 2 हो गए और ये प्लस का माइनस का 1 हो गया। ध्यान से, इसका रिमाइंडर माइनस के 2 है और इसका रिमाइंडर माइनस का 1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि माइनस के 2 और माइनस का 1 मिलकर कितने हो जाते हैं, माइनस के 3। तो माइनस के 3 है, तो मैंने आपको बताया अगर ऊपर प्लस आता है तो रिमाइंडर वही होगा, लेकिन ऊपर अगर माइनस आया तो आप रिमाइंडर 17 माइनस 2 कर दीजिए, तो रिमाइंडर हो जाएगा इसका 15। ये आंसर है, और 17 से जो भी नीचे होंगे वो सारे रिमाइंडर आपके होंगे। सही है। अगर सोचिए, समझिए ध्यान से, कि अगर एक क्वेश्चन और देता मैं आपको, अगर मैं आपसे ये बोलता कि 586, अब अगर आप इसे रिमाइंडर, आप इसे चाहते हैं कि 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होगा, आप सोचिए, आप 3 से डिवाइड करेंगे तो इससे रिमाइंडर कितना होगा, कितनी जल्दी ले सकते हैं, कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं वो। भाई आपको पहले ये देखना है कि ये डिविजिबल है
या नहीं है 3 से? भाई 3 से ये डिविजिबल है या नहीं? तो डिविजिबल के लिए 3 की अगर कंडीशन दी हो तो पहले तो आप एक काम कर लो, सबको जोड़ दो। भाई 5 + 8 + 6, 8 से 14 और 14 और 5 19, यानी कि 19 3 से डिविजिबल तो होंगे नहीं, यानी पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो अमूमन आप क्या करेंगे कि जैसे 3 है तो आपको एक चीज क्लियर है कि इस 586 है, अब 3 है तो आप क्या करते भाई 3 से करते तो 3 एकम 3, फिर 2 लाते, ठीक है, फिर आप क्या करते 3 9 जा 27, एक होता 16 होता और 3 पंजे 15 होता और यहां पर 1 होता, तो आप बोल देते कि सर रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन 3 के जब पहाड़ा पढ़ते तो 3 का पहाड़ा पढ़ते तो यहां पर ध्यान से देखिए भाई, इसको देखिए ध्यान से 86 को, तो एक कंडीशन आपकी बनती क्या है, आपकी एक कंडीशन बनती है 84 की, एक कंडीशन बनती है 84 की और एक बनती है आपकी 88 की, 28 की, बहुत ध्यान से। अब जब इसको पढ़ने जाएंगे तो इसमें माइनस के 2 ऊपर बचेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर 19 है, 19 में अगर प्लस के 2 कर देते तो ये डिविजिबल होती नहीं होती, यानी कि 588 डिविजिबल होती किससे, 3 से। तो 588 यानी कि वो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो माइनस का 2 हो गया, इसलिए रिमाइंडर 3 माइनस के 2, इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1। अब हमें देखना है कि जब घात होती है, कभी किसी की लगी हुई घात होती है तो वो कैसे काटेंगे। जैसे हमने देखा हो कि 2 की पावर अगर हो, अभी मैं दिखाता हूं आपको, पहले आप ये बताएं कि आपको कमेंट करें कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कि अगर पावर्स में हो कोई भी वैल्यू तो उसको हम डिविजिबल कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों अब देखेंगे हम कि अगर किसी भी संख्या की घात में हो, पहली बात तो समझिए घात क्या है, कि कोई भी संख्या है जैसे 2 है, 2 की पावर 2 है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इसकी घात यानी कि पावर। और इसका मतलब क्या होता है कि जब आप इसे लिखे जाए कि 2 को आपको 2 बार गुणा करना है, जैसे 2 की पावर 3 होती है तो इसका मतलब क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि बेस होता है ना, बेस सेम है, ऊपर पावर 1 है तो बेस सेम है, तो ऊपर की पावर क्या होती है 1 + 1 + 1, ये जुड़ जाती है चिन्हों के साथ में, यानी कि साइन के साथ में आप इसे ऐड कर सकते हैं और ये आके फिर वही आ जाती 2 की पावर 3। बात समझ गए। अब अगर आप खुद सोचिए, 2 चीजें आप समझिए कि अगर -1 है, -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 है तो -1 की गुणा जब आप -1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अगर -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इसका मतलब -1 को आपने 3 बार गुणा करा, तो भाई इनका तो क्या आ गया, इनका तो 1 आ गया, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1। अब प्लस और माइनस की जब गुणा करेंगे, हमने अभी देखा बेसिक कंडीशन में, तो ये -1 बचता है। तो एक चीज हमें क्लियर हुई कि यहां पर अगर 2 है तो 2 का मतलब ये है कि वह संख्या, वह पावर आपकी इवन है, यानी कि सम संख्या है, या पावर आपकी जो है वो ऑड है, ऑड का मतलब विषम है। इसका मतलब -1 की पावर अगर सम है यानी कि इवन है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो +1 आएगा। अगर -1 की पावर आपकी विषम है यानी कि ऑड है तो आंसर इसका -1 आएगा। इस बात को समझिए। अब यूज कहां करेंगे, हमें बेसिकली क्या है कि मुख्यतः आप कई तरीकों से करते होंगे, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा लाभदायक टाइप का है आपके जब एग्जाम करने हैं, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और आपको होता है आपको आंसर निकालना है। समझ लेते हैं, जैसे यहां पर अगर हमने लिख दिया, ठीक है, कि 2 की पावर 20 या 2 की पावर 20 है, और यहां पर मैंने ये लिख दिया कि आप 2 की पावर 20 है या 2 की पावर हम 30 कर लेते हैं और आपको इसे 8 से डिवाइड करना है, या 2 की पावर 20 है या आप इसे 7 से डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। और आपसे बोलना चाह रहा है कि सर इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि आप इसे r बता दीजिए, r कितना होगा। अगर 2 की पावर 30 है और उसे 7 से डिविजिबल कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा।
हमारे पास कोई चारा है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारी बेचारों वाली स्थिति है। साथ में अगर इसी की कंडीशन में अगर मैं आपसे बोल देता कि 2 की पावर 30 है और इसे 9 होता, तब आप मुझे रिमाइंडर बताओ। यानी कि ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने हो गए और इन दोनों क्वेश्चनों के हमें आंसर चाहिए और समय के अंदर ही चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 की पावर 3, तो 2 3 8 हो जाता है। तो इंडाइसिस आगे जाकर घात घातांक करनी हम पढ़ेंगे, तो घात घातांक करने में हम मुख्यतः कुछ चीजों को देखेंगे। क्या देखेंगे कि आप ये ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 और यहां पर 10, भाई 10 की 3 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 10 3 30 हो जाएगा। आप समझ लीजिए a की पावर a है और इसकी पावर b है, जब इसे खोलेंगे तो a इंटू b हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब इसे 7 से डिवाइड करना है आपको, इसे आपको 7 से डिवाइड करना है। अब यहां पर ध्यान समझिए, अब यहां पर बन गया ये 8 की पावर 10/7। अब यहां पे ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको क्या करना है, इस 8 की मल्टीप्लाई 10 बार करनी है, तो सबका रिमाइंडर आएगा ना, सबका रिमाइंडर आएगा, सबकी गुणा होगी नहीं होगी। भाई इस 8 को करते तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 अप टू करते रहते, और सबको 7 से करते तो 7 से काटते, सबका रिमाइंडर 1 आता, इसका भी रिमाइंडर 1 आता, इसका भी रिमाइंडर 1, इसका भी रिमाइंडर 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच हमें ऐसा करना है कि इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस 1 लाना है, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर कर दो, 1 की कितनी भी पावर कर दो, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका आंसर आएगा 1 ही। तो क्यों ना हम 1 करने की जरूरत करें। मेथड थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा यूजेबल है, कि आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 1 बना लेना है किसी तरीके से। तो यहां पर क्या है कंडीशन कि इन दोनों का 1 बन गया और 1 की पावर 10, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसे देखते हैं। यहां पर अभी हमने देखा कि 2 की पावर 3 की और यहां पर 10 होता है और ये 9 होता है, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर बन गया ये 8 और यहां पर है 10 और यहां पर है 9। अब यहां पर ध्यान से देखिए, 9 से 8 छोटा है, यहां पर 8 जो था वो 7 से बड़ा था, इसलिए प्लस का 1 आया, यहां पर -1 आएगा। और अभी अपनों ने पढ़ा अगर -1 की, और ये बेसिकली क्या है, ये देखो ध्यान से, ये अपनों को सम घात मिली है, कितनी मिली है, सम, यानी कि इवन, जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन हो जाती है। तो इसका मतलब 9 से कम है 8, तो इसका मतलब क्या है, -1, तो -1 है और यहां पर इवन घात है, यानी कि सम घात है, तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आएगा 1, यानी कि रिमाइंडर आएगा इसका भी 1। बहुत ध्यान से। अगर इसी कड़ी में एक प्रश्न और लगा लेते हैं, कि इस प्रश्न को अब हम और एक तरीके से करते हैं जिससे हमारा और भी कंडीशन आए। अब आप बोल रहे हो कि सर 2 से कर लिए, कुछ और करके दिखाएं। चलिए, अगर आप यहां पर ध्यान से समझिए, अगर मैं 3 से लेता, अब यहां पर 3 की पावर रखते, अब अगर 3 की पावर रखते हो, 3 की पावर कुछ कर देते, जैसे 3 की पावर हमने कर दी 33, और इसे डिवाइड करना है हमें, हम मान लेते हैं इसे अगर हमें डिवाइड करना है, अब इसे डिवाइड करना है हमें मान लेते हैं 10 से, इसे हमें 10 से डिवाइड करना होता। अब 10 से डिवाइड करना है तो अब करेंगे कैसे, बहुत ध्यान समझिए। अब इसमें तो चलो ठीक है कि कट गया, इसमें 3 से कैसे करें, भाई 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, तो हमारी कंडीशन तो बनी नहीं। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या, हम पावर को बाहर भी कर सकते हैं। जैसे अगर 2 की पावर 3 है तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं 2 गुणा 2 की पावर 2। भाई मैंने आपको बताया ये, तो आपको ना घातों के साथ में यहां पर खेल खेलना है, तो आप 3 गुणे 3 की पावर 32 कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते ये। और मैंने आपको यह बताया 10 से छोटी जो भी संख्या होगी वह उसका शेषफल कहलाएगी, तो यहां पर तो शेषफल 3 है। अब इसे कैसे कर सकते हैं, इसे देखो ध्यान से, अब 3 गुणे, अब 3 की पावर 2, क्योंकि ये 9 बनेगा और यहां पर 2 होगा तो यहां पर आ जाएगा 16 और यहां पर आ जाएगा 10। इस बात को समझिए। अब यहां पर तो प्लस के 3 है, अब ये 9 हो जाएगा, -1, और -1 की पावर क्या है, ये ऑड है, सॉरी इवन है, क्या है, इवन, तो यहां पर 1 बचेगा, तो 1 यहां पर बनेगा, तो 1 3 यानी कि 3, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3, जो 10 से कम है। समझे बेटा। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी कड़ी में एक क्वेश्चन
तो इस प्रकार से लिखते हैं कि 2 की पावर 34 है, 2 की पावर 34 है, और हम यहां पर लिख लेते हैं 5 से डिवाइड कर लेते हैं। इस बात को समझिए। तो 2 की पावर 5 है, अब इनके बीच में गैप तो बन नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि जिससे इसका गैप मेंटेन हो जाए। तो आप ज्यादा में ज्यादा क्या करेंगे भाई, यहां पर 2 की पावर 2 करेंगे और यहां पे 17 लिखेंगे और यहां पर 5 लिखेंगे। अब 2 की पावर 2 होती है 4, इन दोनों के बीच में गैप आ गया, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा बेटा, ठीक है, या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो यहां पर आ रहा माइनस। अब माइनस की पावर क्या है, ये है बेटा ऑड, तो माइनस की पावर जो ऑड होती है तो माइनस ही आता है, माइनस बन ही आएगा। तो आप कुछ मत करें, इसके साथ में ले लें, जब ऊपर माइनस आएगा तो रिमाइंडर में 5 माइनस 1 कर लें और रिमाइंडर हो जाएगा इसका 4। इस प्रकार से आप किसी भी रिमाइंडर को बहुत आराम से, बहुत आहिस्ते से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिमाइंडर हो, कोई भी रिमाइंडर, आपसे रिमाइंडर का क्वेश्चन खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि आपका कोई भी रिमाइंडर का प्रश्न आए, और इवन ये इकाई अंक के तर्ज में भी आता है कि इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, इकाई अंक में तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि 2 चीजें होती हैं। तो इकाई अंक में 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका फेस वैल्यू और एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू। एक होता है स्थानिक मान और एक होता है जो दिख रहा है अंकित मान। जैसे अब यहां पर 1 2 3 है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहां पर जो 3 है, आप बेसिकली आपने हिंदी वालों ने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से आप इधर से चले होंगे। तो इसे लिखा होगा इकाई, इसे लिखा होगा दहाई और इसे लिखा होगा सैकड़ा। लेकिन आज अगर मैं पूछूं कि आपने ऐसा क्यों लिखा भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसा क्यों लिखा भाई, आपने कई जगह पर मान आएंगे कि इकाई मान बताएं, इकाई मान बताएं। आप होता क्या है कि इस वाले केस में तो 3 की गुणा करते हैं 10 की पावर 0 से, आप यहां पर 10 की पावर 0 के साथ में चलते हैं, यहां पर 10 की पावर 1 के साथ में चलते हैं, यहां पर 10 की घात 2 के साथ में। अब याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या की पावर में अगर घात में 0 है, किसी भी संख्या की घात में 0 दिया हुआ है, यानी कि आप x है और x की पावर 0 है, तो ये मान 1 होता है। इसे बेसिकली हम कहां देखेंगे, इसे हम देखेंगे कहां, इसे हम देखेंगे घात घातांक करने में, एक चैप्टर ही है जहां घातों पर हम बात करेंगे। तो ये बन जाता है 1, तो ये हो जाता है 3। अच्छा, अब 2 की पावर अगर मैंने कर दी 10 की घात 1, तो ये हो जाता है 20, और 1 की घात कर दी 10 की घात 2 से, तो ये होता है सैकड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 2 और 1। तो अगर मुझसे ये बोला जाता है, अगर मुझसे ये बोला जाता है कि 2 की प्लेस वैल्यू बताओ, मुझे 2 के बारे में बात करना है, अगर 2 की मुझे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, 2 की मुझे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई, 2 का स्थान बताना है, स्थानिक मान बताना है। तो 2 का स्थान तो भाई 2.5 का है, तो यहां पर हो जाएगा 20। समझ पा रहे हैं ना, 2 का स्थान हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। अगर मुझे फेस वैल्यू बतानी है, तो 2 तो मुझे 2 ही दिख रहा है ना, बोले ना भैया कितने दिख रहे हैं, बोले 4, बोले देखो उंगली देखो कितनी दिख रही है, तो यहां पर आपको कितनी दिख रही है, 2, तो इसका आंसर होगा 2। तो कभी कभी क्या होगा, आपसे इकाई स्थान पूछेगा तो आप रिमाइंडर लेके आएंगे, तो कभी आपका रिमाइंडर 10 आया, बहुत ध्यान समझिए, कभी आपका रिमाइंडर 11 आया, तो इकाई स्थान निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कि किस प्रकार से आप करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो घातों के ऊपर कंडीशन रही है, उसके ऊपर ये आंसर रहा है कि हम आराम से निकाल सकते हैं कि कोई भी घात हो, कोई भी घात हो, उस घात को बस इतना करना है कि हमें उन दोनों का डिफरेंस बना लेना है 1, और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मुख्यतः 5वां टाइप जहां पर कई सारी संख्या एक दूसरे से डिविजिबल होती है। अब प्यारे बच्चों, आजकल के एसएससी में और बहुत सारे एग्जाम्स में एक प्रश्न बहुत आता है कि कौन सी संख्या किससे डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहली बात हम 2 से करते हैं भाई, 1 से तो सभी डिविजिबल हो जाएंगे, हम 2 से करते हैं, इस बात को समझ लीजिए भाई। अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है, मतलब कोई संख्या 2
2 से विभाजित है, यानी कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कोई भी नंबर होगा तो याद रखिएगा उसका लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट नंबर अगर 2 से विभाजित है, जैसे समझ लीजिए 1 1 2 और नीचे लिखा होगा 2, तो अंतिम नंबर देख लीजिए कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो वो डिविजिबल होगी। जैसे 5 3 4 3 1 5 6 7 8 और यहां पर वो बोल दे 2, तो डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने ये देख लिया कि ये संख्या जो है, ये लास्ट वाला डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल है। अगर ये 8 की जगह पर ये हो जाता 5 3 4 3 1 5 6 7 और ये होता, तो हमने ये देख लिया कि अंतिम संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूं तो ये संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि विभाजित नहीं है। तो 2 के केस में क्या करना है, हमें क्या करना है, 2 के केस में क्या देखना है, अंतिम, ठीक है, अंतिम संख्या देखनी है, ये अंतिम अंक देखना उस संख्या का, ठीक है, बहुत ध्यान से अंतिम संख्या देखनी है कि जो अंतिम डिजिट देखनी है, ठीक है, यानी कि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो भैया अगले आ जाता है किससे, अगली केस आ जाता है डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 में अब भैया 2 दूनी 4 हो गए ना, तो यहां पर लास्ट टू डिजिट अगर हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगी, लास्ट 2 डिजिट। इसका मतलब क्या है, जैसे 1 1 2 है और ये 4 है, तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 3 12 होता है ना, तो ये 4 से डिविजिबल है। बहुत ध्यान समझिए, लास्ट 2 डिजिट, जैसे अगर मैंने यहां पे लिख दिया, बहुत ध्यान समझिए कि भाई लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो हम कर सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट, नहीं तो नहीं होगी। अब डिविजिबल बाय 8, तो यहां पर लिख लीजिए लास्ट 3 डिजिट बटे 8, तो आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लास्ट 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल होनी जरूरी है। अगर वो 8 से डिविजिबल नहीं है तो आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए इसी कड़ी में डिविजिबल बाय 16 हो जाए तो इसका याद रखिएगा कि लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16, यानी कि लास्ट की जो 4 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 16 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर जैसे 3 है 5 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अगर 3 वाला मामला है तब भाई डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से विभाजित। तो देखते हैं अगर आप 3 से कोई भी संख्या को विभाजित करते हैं तो उस केस में करते क्या, ध्यान देखिए। अगर आपने जैसे यहां लिखा 3 और 9 और आपको पता करना है ये 3 9 ये 3 से डिविजिबल है, कोई भी कॉन्सेप्ट बनाते समय आप ये देख लीजिए 3 से डिविजिबल है कैसे कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, ये जो डिजिट दिख रही है ना आपको 3 और 9, पहले इनको आप जोड़ दीजिए। तो आप 9 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 12। अब इन्हें फिर जोड़ दीजिए चाहूं तो 1 + 2, तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, सही है। तो अब आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार का आ रहा है इस समझ लीजिए कि ऐसे उन्होंने दे दिया 2 3, यहां पर ऐसे दे दिया x 5 6, ठीक है, और उन्होंने बोला इस डिविजिबल बाय 3, तो x के जगह पर मान कितना आएगा, भाई x के जगह पर कितना नंबर आएगा, आपको x का मान बताना है कि वो x का मान कितना आएगा। भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई 3 से डिविजिबल तभी होगा जब इसका पूरा एडिशन होगा, आपका पूरा
एडिशन कंडीशन हो जाएगी, एडिशन जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसी बीच में उसने x रख दिया, ये इसके बीच में डैश लगा देगा कि भाई वो मान बताइए कितना होगा। तो आपको करना क्या है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि वो जो जोड़ आ रहा है वो क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो भाई 2 और 3 को जोड़ेंगे, 2 + 3 + 5 + 6, तो 5 6 11, 11 और 3 14, और 14 और 2 16। तो इसका मतलब इससे 2 नंबर और दे दें हम, तो 16 को अगर हम 2 नंबर और दे दें तो ये डिविजिबल हो जाएगी। भाई 16 तो आ ही रहा है ना, भाई 16 तो आ ही रहा है, यानी कि लीस्ट जो सबसे करीबी है भाई डिविजिबल होने के लिए, तो ये 21 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन जो करीब में आ रहा है हम उसकी बात करेंगे। तो यहां पर इसका मतलब अगर हम 2 और रख दें तो x का मान 2 रख देंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 × 18 होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से हम 3 की भी कंडीशन समझ गए। तो भाई एक चीज बताओ कि 9 में भी ऐसा ही है क्या? यस सर, 9 में भी ऐसा ही है। भाई जो 3 के गुणज होंगे उनके साथ में सब होंगे, यानी कि 3 का जो स्क्वायर करेंगे उन सब के साथ ऐसा ही होगा। जैसे अगर आपको 9 से डिवाइड करना होता, नहीं डिविजिबल बाय 9, अगर डिविजिबल बाय 9 करना होता, तो अगर डिविजिबल बाय 9 करना होता यानी कि 9 से विभाजित करना होता किसी भी संख्या को, जैसे 81 है और 9 से डिविजन करना है, तो सेम रूल यहां पर भी लगता है कि आप क्या करेंगे, जो डिजिट्स हैं उनका योग कर दीजिए, यानी कि दी हुई, ठीक है, दी हुई जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का जो योग है यानी कि जो एडिशन है वो बेसिकली 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 और 1 क्या हो गया? 9, तो 9 डिविजिबल है। ठीक है, इसी तर्ज पे अगर मैं आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन दिया कि भाई आप ले लेते हैं 5 3 1 2 और यहां पर 4, इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, 4 और फिर आपका 1, इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, और हमसे पूछता है कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से अगर डिविजिबल है ये संख्या तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। अब आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार आप ऑप्शन से यहाँ पे वैल्यू रखोगे, पूरा कट करोगे, तो इतना जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान समझिए। ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, तो हम सबको जोड़ देंगे कि 5 + 3 + 1 + 2 + 4 + 1, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 4 11 और 4 15 और 15 और 1 16, तो यहां पर अब 16 हो गए। इसका मतलब 9 से कटने के लिए यहां पर 2 और चाहिए आपको। भाई 9 5 3 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 9 2 11, 11 और 4 15 और 15 और 1 16, तो 16 यानी कि 2 और चाहिए आपको। अगर 2 मिल जाएंगे आपको तो आप डिविजिबल कर लोगे। तो इसका मतलब यहां पर हम क्या रख देंगे? 2, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए? इसी तर्ज में अब हम देखेंगे 5 7 और 11 कि कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है और कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब बच्चों हम देखेंगे 7 से विभाजित यानी कि डिविजिबल बाय 7। तो अगर कोई संख्या लिखी हुई है हमारे सामने, नॉर्मल सी कंडीशन लिखी है, जैसे 2 3 5 7 1 4 और 8, अब मुझे ये देखना है कि ये जो है कंडीशन ये मेरी 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं बोलूंगा विभाजित है। अगर भाई रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो बोलेंगे डिवाइडेड है, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। ये तो बात होगी क्लियर, पूर्ण विभाजित का मतलब ये हुआ। तो इस केस में करेंगे क्या? भाई एक तरीका तो ये है इसे भाग कर लो। भाई अगर आप कभी भी फंस जाओ तो आप इसे भाग करके देख ले, अगर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं। लेकिन आजकल के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन है, स्मार्टनेस कंडीशन आ गई। क्या वो क्या कर रहे हैं कि बीच में से एक संख्या गायब कर दे रहे हैं। अब वो आपके पहले तो पूछ रहे हैं कि 7 से विभाजित है, तो पहले तो आप ये बताओ कि वो विभाजित है या नहीं है। फिर उस संख्या का जो हटा दिए उन्होंने, तो जैसे अभी हमने जो दो क्वेश्चन देखे थे उस आधार पर पहले वो निकालिए, उसके आधार पर एक क्वेश्चन और बनाने लगे। अगर वो संख्या है अब उसका स्क्वायर पूछ लिया जो यहां पर रखोगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके हैं, गत वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है, तो जब इसको प्रश्न को करना होगा तो हमें क्या करने हैं? ये देखो 7 लिखा है
तो 7 के जोड़े बना लें। ठीक है भाई, देखो एक 7 का जोड़ा ये है, फिर 7 का जोड़ा ये है, पर यहां बन नहीं रहा है तो यहां पर 7 में 3 के जोड़े बना लेने हैं भाई। देखो ना, अब अल्टरनेट वालों को क्या कर देना, जोड़ देना है। ठीक है भाई, 148 को 002 कर देना है, तो ये इतना कर दिया। अब करने के बाद ध्यान से देखिए, करने के बाद ये 357 बचा। अब 357 को आप घटा दें 150 के साथ में, 357 को 150 के साथ में डिवाइड कर दें, 0 ये 2। अब यहां देख लें कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है भाई। अब तो ये सिंपल हो गया ना, पहले इतना बड़ा था अब इतना छोटा हो गया भाई। 7 से डिविजिबल है या नहीं है भाई। 710 होता तो ये डिविजिबल होता, 7 से डिविजिबल अगर 710 है, क्योंकि 7 3 21 होगा, 7 21, तो ये डिविजिबल होता ना। ये डिविजिबल तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिविजिबल नहीं है, तो हम ये बोल देंगे कि यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं है। अब हमें कितने की जरूरत थी, हमें जाहिर सी बात है इसे डिविजिबल करने की कितनी जरूरत थी। तो इसका मतलब अगर वो ऐसे कर देते कि यहां पर एक संख्या को हटा देते, इस संख्या को, जैसे 5 था, अब वो ये बोलते कि इसको डिविजिबल करना है, तो डिविजिबल करने के लिए जैसे यहां पर x है, डिविजिबल करने के लिए आपको कितना और चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप 3 लिखेंगे, 307 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या को आप 0 से लेके कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 115 भाई 307 था, अगर 150 कर लेते तो 7 ये बनता 5 और ये बनता 2। अब आप इसको पहले देख लें कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है भाई। 7 से डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अब 7 से डिविजिबल ये नहीं है, तो आपने यहां पर 1 रख लिया। तो अब आपने जब 1 रख लिया तो यहां पर कितने आएंगे, 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा, और यहां पर 2 में से 1 गए तो 167 बचेगा। बहुत ध्यान से, अब 7 से आपने किया तब भी आपका नहीं आ रहा है, क्लियर। अब यहां पर आपने 2 रखा, तो 2 रखने के बाद तो यहां पर 12 में से 5 गए, कितने बचे 7, और यहां पर कितना बचा 1। तो अब ये देख लिया कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, हर बार में देखिए, अब आपने देख लिया कि ये नहीं कट रहा है तो फिर 3 रखा। ठीक है, तो 3 से कंडीशन आई कि भाई यहाँ पे 3 से काटने पर क्या वैल्यू हमारी आ रही है नहीं आ रही है। जब 3 रखा तो 13 में से 5 गए, कितने बचे 8, और यहाँ पे फिर करा तो 1 बचा, तो फिर हमारा 7 से नहीं आ रहा, बार बार 47 बन रहा है लास्ट में। तो अब हमने क्या करा, इससे ग्रेटर वैल्यू रखी। जब हमने इससे ग्रेटर वैल्यू रखी तो यहां पर जैसे हमने रख दी 6, तो 6 वैल्यू रख दी भाई, यहां पर 6 वैल्यू रख दी, तो यहां पर बना 1, यहां पर जब 1 बनना है तो यहां पर 2 रख दी। अभी भी हमारी कंडीशन नहीं है, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 या 21। ठीक है, ये 7 या 21 हो गए, लास्ट में 7 है, क्योंकि 7 की टेबल में लास्ट में खाली 7 एक ही बार आता है। 7 जो है ना वो एक ही बार आता है, तो 7 जब एक बार आता है तो यहां से हमें कंडीशन को बार बार निकालना पड़ेगा कि यहां पर कितना बच रहा है। उस केस पर हम यहां पर वैल्यू बता सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। मेरी बात ध्यान समझिए कि यहां पर जैसे 7 है तो 7 में खाली एक ही बार यहां पर 7 आएगा। ठीक है, तो किसी तरीके से अगर किसी भी तरीके से ये हमारा कितना बन जाए भाई, अगर ये 7 है तो लास्ट में 7 बचना चाहिए, लास्ट में 7 बचना चाहिए, और ये वाली पूरी चीज डिविजिबल हो जानी चाहिए। इसका मतलब जैसे ये है 217 तो 7 या 21 और 7 एकम 7। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, 7 या 21 7 एकम 7, इसका मतलब यहां पर 6 की वैल्यू रखेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 210 7 से डिविजिबल है, 217 7 से डिविजिबल है, 224 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर लीस्ट वैल्यू रखनी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कंडीशन हमारी आएगी। इसी तर्ज पर अगर हमारे सामने आ जाए कि डिविजिबल बाय 11, यानी कि 11 से विभाजित चीजों को हमें देखना है कि 11 से विभाजित कितना है। तो अगर जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 5 7 8 9 और 1 ये है, और हमें इससे पूछ रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 से डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या होगी, बहुत ध्यान समझिए। अगर 11 से डिविजिबल करना है फिर हम देखेंगे 5 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना है, इनके अल्टरनेट को जोड़ देना है। ठीक है, अल्टरनेट को, तो 9 और 8 1 9 और 9 5 14। ठीक है भाई, आपने क्या करा 5 + 8 + 1, तो ये 14 हो गए। अब इधर वाले देखें 9 7 16 और 16 और 3 19, तो ठीक है
9 7 16 और 3 19, ये 19। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अब इन दोनों को डिफरेंस जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 5 आया है तो ये डिविजिबल नहीं है। इनका जो डिफरेंस आया है इन दोनों का वो बेसिकली क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल है, 11 का गुणज है, तो वो आंसर डिविजिबल होगा 11 से, नहीं तो नहीं होगा। इस चीज को समझिए। अब जैसे डिविजिबल बाय 5 हो जाए, कोई भी संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है, ये चीज हमें देखनी है। कोई भी संख्या, जैसे यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4, और ये 5 से विभाजित है या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये 5 से विभाजित करने के बाद ये देखनी है कि 5 से विभाजित है या नहीं। तो 5 से विभाजित के लिए इसकी जो लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट है तो लास्ट डिजिट या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, तब आप बता सकते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 है तो ये डिविजिबल नहीं है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर आपको ये बताना है कि इसका मान कितना आएगा, तो आपको मान करने के लिए मैंने आपको बेसिक में बताया था, ये 0.2 आता है, हम सबका दुगना कर दो भाई, ये 2 कर दो, 4 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, यहाँ लगा दो, ये इसका मान आ जाएगा 246.8। तो इस प्रकार से हमने डिविजिबिलिटी देखी कि डिविजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने संख्या पद्धति के मोस्ट ऑफ सारे कंडीशन हमने चेक कर ली। अब हम ये देखेंगे कि एसएससी जीडी में गत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर अगर हमें लगता है कि कुछ इसमें और बढ़ाना है या कुछ और बताना है, तो हम उसे उसी टाइम पे बताएंगे। अब हम इसके करेंगे लास्ट ईयर के प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट करें। ठीक है, और अगर कहीं पे कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करें, बताएं। ठीक है, आपका निस्तारण जरूर होगा। ठीक है, चाहिए तो वर्दी और इस बार जरूर चाहिए।